उनके लिए तो कलयुग ही है। और कलयुग में चलते चलते अगर उनको मिल गया कि बाबा कहना सीख लो और मुझे याद करना सीख लो, यही बहुत है। तो इतने से ही तुम्हारा तरण हो जाएगा, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं जो सुन लेते हैं और अपने को रोक दिया, ये उनका दुर्भाग्य है। ये उन्होंने अपनी बुद्धि का क्या नहीं किया, अपनी सद्बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया कि हम रोज भोजन करते हैं, उस भोजन से जो हमें रोज शक्ति मिलती है, हम एक आत्म चेतना है, हम एक चैतन्य शक्ति है, और उस चैतन्य शक्ति से हम अपने आप को डिसीजन नहीं ले पाए। इतने कमजोर, हमारा मन इतना कमजोर हो गया, हमने दूसरे की बात को सुनकर हमने अपने भाग्य को ब्लॉक कर दिया। कितनी छोटी बुद्धि। तुम पकड़े रहना, अंत में अपने आप को हंसी सी रह जाएगी। जैसे कि लोग जब राह भूल जाते हैं तब क्या करते हैं, वो ये सोचते इधर जाएं कि इधर जाएं। वो अपने आप को खाली महसूस करता है, अपने आप को ये महसूस करता है क्या करें हम, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो कहने का मतलब अपने जीवन को तुम्हें कुछ 2-4 दिन के लिए तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। हम रोज तो नहीं आ पाएंगे आपके पास, लेकिन हाँ आपको कुछ ऐसी चीज दे जाएंगे कि आप अगर प्रतिदिन उसका चिंतन मनन करती रही तो ये आत्मा बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली बन जाएगी, उसी की बन जाएगी जिसकी हो। ये आत्मा किसकी है, ये परमात्मा की ही है, और उसका होने में ही सब कुछ है। पत्नी अगर पति की नहीं है तो फिर वो किसी की नहीं। जब वो अपने पत्नी की पति की ही नहीं है तो फिर वो किसी की नहीं है। अगर उसको अपने पति से ही प्यार नहीं है तो फिर उसे संसार से फिर किससे प्यार है, फिर तो वो एक अधर्म है वो। तो ऐसे ही आपकी आत्मा जिसकी है और उसी की ही हो जाएगी, तो इससे बड़ा तुम्हें और क्या गिफ्ट चाहिए कि हम जिसके थे और वही हमको मिल गया। हमने अपने जीवन में जो पूजा पाठ की और जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो परमात्मा को प्राप्ति का आधार ही तो है। हम रोज गंगा जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जाकर के उसकी नाना प्रकार के हम उसको विधि विधान से उसका पूजन करते हैं। आज उसकी तपस्या का फल अगर हमें मिल जाए तो उससे बड़ी और क्या प्राप्ति। ये बनाए ही क्यों गए थे, ये सृष्टि को थामने के लिए। जब लोग इस धरती पर लड़खड़ा रहे थे, ये धरती पर ये संसार अपने आप में जब डगमगा रहा था, तभी हमारे यहाँ के विद्वानों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने इस संसार को गिर से रोकने के लिए एक भक्ति का संदेश दे दिया कि तू मेरी पूजा कर, क्योंकि तू अपने मन को मेरे में लगा। और ऐसा कह करके तुम्हारे मन को उन राहों से भटकने से बचाने के लिए तुमको उसने थाम लिया कि कम से कम हमारी राह ऐसी राह न बन जाए जो हम एक विपरीत मार्ग पर चले जाएं। उससे अच्छा तो यही है कि हम अपने मन को एक भक्ति भाव की ओर बढ़ाएं। फिर उसके बाद आता है ज्ञान। भक्ति के बाद क्या आता है, फिर ज्ञान आता है। जब ज्ञान हमारी समझ में आ जाता है कि आखिर में हम हैं कौन, हम जिसकी पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी क्या है, तो उसकी जानकारी आप कम से कम 3 दिन से बराबर समझ रहे हो। और ये समझ में आ गया कि वास्तव में हम जिसकी पूजा कर रहे थे वो सत्य था, लेकिन हम केवल इतना नहीं समझ पा रहे थे कि हम अपने मन को अब कहाँ पर लगाएं। हमने पूरे शरीर पे तो हमने ध्यान दिया, हमने अपने पूरे शरीर पर तो ध्यान दिया, हमने पूरी शिवलिंग पर ध्यान दिया, लेकिन शिवलिंग पे लगा हुआ जो 3 जिनको त्रिपुंड जो लगा हुआ था और जो बिंदी बीच में लगी हुई थी, आज हमने उसका मर्म और उसका बोध जाना। ऐसे ही हमने पूरे शरीर को जाना, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति क्या है उसको नहीं जानते थे। आज हमें उसकी क्या मिली, पहचान मिली।
और वो चलाने वाली शक्ति का संबंध उस शिवलिंग पर लगे हुए जो बिंदु है उसी के साथ तो है। इतना ऊंचा ज्ञान मिला तो तुम्हारी भक्ति का ही तो फल मिला है। अरे तुमको किसका फल मिला है? ये भक्ति का फल मिला है। तो उन बेचारों की कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने रचा ही अपनी मन की सृष्टि को। कुछ दूसरी भावनाओं से तुमने अपने मन को रच लिया है, और जिस भावना से तुमने अपने मन को रचा है वो उनकी सृष्टि है, उनके मन की सृष्टि है। और जब हम और आप इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, आप अपने संस्कारों को लेकर के ही तो आते हैं। तब आप यहाँ आकर के आप कला करते हैं। कला बना अपने जीवन में जो भी तुम्हारे में, आप कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब क्या है? रंगमंच पर अपनी अपनी कलाएं हैं। तो उन्होंने अपने मन की सृष्टि को किस भावनाओं से रचा है, तो वही तो संस्कार आकर के इस धरती पर प्रकट हुआ है। आज हम और आप अपने इस मन की सृष्टि को उस परमात्मा के ज्ञान से, योग से, शक्तियों से रचने का अनुभव कर रहे हैं। और जब यह हमारे मन की सृष्टि ज्ञान और योग और शक्तियों से जब भरपूर होगी, तब तुम्हारी आत्मा का इस धरती पर जब अवतार होगा, तब तुम्हारी कला कौन सी होगी? तब तुम्हारी कौन सी कला होगी? तब तुम्हारे अंदर भरे हुए वो ज्ञान, वो योग, वो शक्तियां, वो दैवी गुण तुम्हारी आत्मा की सृष्टि में भरपूर हो चुके होंगे। वही तो अभिनय करेंगे आप यहाँ। अभिनय का मतलब समझ रहे हैं ना? कला।